हमारे साथ में नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन मौजूद हैं। आपसे मैं जब बात कर रहा हूं उस समय बिहार की जो राजनीति है बहुत ही कहा जा रहा है कि क्रिटिकल मोड पर है, फ्लोर टेस्ट होने वाला है। आप मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लग रहा है, एकदम ये आंख मूंद करके आप यकीन कर सकते हैं या आंखें खोल के अलर्ट रहना पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी है? देखिए, बिहार के लोग शुरू से राजनीतिक रूप में बहुत ही जागरूक रहे हैं। लोकतंत्र की जननी है और जाहिर सी बात है जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो विधायक माननीय हैं, तो सोच लीजिए कि वो कितने जागरूक होंगे। बिहार जिस ओर चल पड़ा है और जिनके निर्देशन में चल पड़ा है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी माननीय विधायक इस तरह के कोई डिसीजन लेंगे जो बिहार के हित में नहीं हो, जो जनता के हित में नहीं हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक फॉर्मेलिटीज़ होती है। जो आप कोई नई सरकार बनती है तो उनको फ्लोर लेना पड़ता है विषय। लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखिए, भोज भात का आयोजन हो रहा है, श्रवण कुमार जी के यहाँ भोज भात का आयोजन हुआ और वहाँ जो है नहीं पहुँचे कुछ विधायक। आपके पास खबर आई होगी, आप बड़ा अपडेट रहते हैं, तो ये जो नहीं पहुँचे उसको लेकर के बहुत सारी कयास लगाए जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ इस तरह की आशंकाएं हैं आप लोगों को, आप चाहते हैं आखिरी मौके पे कील कांटे दुरुस्त कर लिए जाएं सब? ऐसी कोई अच्छा नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है, आकांक्षाएं नहीं है कि कोई आएंगे नहीं आएंगे। जहाँ तक मैंने एक बात कहा ना कि बिहार में हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जब यहाँ की जनता इतनी जागरूक है और प्रतिनिधि को भेजती है तो सब समझते हैं कि बिहार के हित में कहाँ। हमको जो जानकारी है कि सभी लोग अपनी जगह पर सही हैं और भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे हम हो, सभी विधायक एकजुट हैं। कल के जो फ्लोर टेस्ट है उसमें हम लोग सब रहेंगे। कितने कल आपको उम्मीद है मिलने की, समर्थन ने वोट? अब हमारे पास तो 128 की संख्या है, हम लोग उससे ज़्यादा काउंट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा। यही तो खेल है, उससे ज्यादा काउंट कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? अब जो बिहार के विकास में साथ देगा निश्चित तौर पर उनका हम स्वागत करें। आत्मा की आवाज उधर सुन लेंगे कुछ लोग क्या? हम कह रहे हैं बिहार के विकास में जो साथ देगा वो जरूर हमारे पास आएंगे और हम लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं किन्हीं के साथ, लेकिन कोई अगर स्वेच्छा से आके हमारे पक्ष में वोट करेंगे तो उनका स्वागत है। संपर्क में है ना आप लोग? संपर्क करने की जरूरत नहीं है। वही संपर्क कर रहे हैं क्या आपसे? बिहार की गाथा लिखी जा रही है विकास की, तो सब उसके साथ होना चाहते हैं। 128 से ज्यादा होगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। कितनी संख्या आपको लग रहा है? एक आइडिया दीजिए हमको, कितनी कितनी कल आप उम्मीद कर रहे हैं मिलने की वोट? हमको लगता है कि हम 137 के आसपास रहेंगे। 137? ये तो बड़ा अद्भुत कॉन्फिडेंस है आपका। 128 गिना रहे हैं, 137 कह रहे हैं, ये गणित क्या है? एक गणित है, हम समझते हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोग जो समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, और ऐसा लगता है कि हर आदमी चाहता है, क्योंकि बिहार में जो अलायंस हुआ है नेचुरल अलायंस है, ये अलायंस ही बिहार के वो आगे ले जाने की बात करती है। तो बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको विधानसभा फेस करना है, तो आने वाला समय में अगर वो ये अलायंस के साथ नहीं रहेंगे तो उनको विधानसभा में दिक्कत होगी। उनकी सदस्यता भी तो जाएगी, 137 करने चक्कर में कितनों सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी? अब देखिए, समय आने दीजिए, सब पता चल जाएगा किसकी सदस्यता जाएगी रहेगी, लेकिन हम जान रहे हैं 128 से आंकड़ा ऊपर होगा। एक बात मुझे और बता दीजिए कि जो स्पीकर साहब हैं वो तो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है अभी तक, तो उस स्थिति में क्या होगा? अभी तो स्पीकर साहब के विवेक पर डिपेंड करता है कि उनको जिस पद की गरिमा है उस पद की गरिमा को ख्याल में रखते हुए उनको उससे इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो संवैधानिक प्रक्रिया है, हटाने की वो प्रक्रिया कर ली जाएगी कल। दो बातें और बता दीजिए कि आपको कोई ऑफर आरजेडी की तरफ से आया है क्या? ये चर्चा हो रही कि ऑफर आया है, मांझी जी सीएम हो जाएंगे, आपका भी कुछ बड़ा ऑफर में है, ऐसा कुछ ऑफर आया है क्या? देखिए, ऑफर देने वाले जब खुद नहीं बनते हैं तो क्यों किसी को ऑफर देंगे? जनता बनाती है, यहाँ जनता पर विश्वास है, संघर्ष पर विश्वास है और सेवा करना चाहते हैं। जी को कोई ऑफर नहीं आया है? एक लाइन में अगर हम पूछें, आप थोड़ा सा क्लियर बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसलिए पूछ रहा हूँ। ऑफर आया है कि नहीं आया है? ये तो बेहतर होगा कि उनसे पूछें। उनके बेटे हैं? मेरे पास नहीं है, अगर बेटे हैं, राजनीतिक चेतना है, उनके पास भी अपनी समझ है और उनके पास ऑफर आया होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, ये बता दीजिए कि राज्यसभा जा रहे हैं वो? अब देखिए, इच्छा हमारी पार्टी को है कि वो राज्यसभा जाएं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक रूप में हमारे पास। आपको ये चाह है कि वो जाएं राज्यसभा? क्यों नहीं, हर व्यक्ति को राजनीति में चाह होती है। आपको भी पत्रकारिता में चाह है कि हम बहुत बड़ा आगे जाएं, तो चाहना और होना अपने कर्म पर डिपेंड करता है। हम कर्म करेंगे, संघर्ष करेंगे। घुमा के आपने सवाल ला दिया। आखिर में बता दीजिए, आप अभी जो मंत्रालय आपके पास है, आपकी क्या ये चाह है कि आपका मंत्रालय का थोड़ा और अपलिफ्टमेंट हो, कुछ और दूसरे और बड़े मंत्रालय मिले, ऐसा भी कुछ आपकी जहन में है?
देखिए, मंत्रालय का जहाँ तक सवाल है, हम मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सब बराबर हैं। हमारे गार्जियन, हमारे मुखिया सरकार के जो होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्रालय कोई मायने नहीं रखता है, हर मंत्रालय में काम करने की जरूरत है। काम अगर आप करेंगे तो अगर जिम्मेदारी मैं मंत्री के रूप में अगर ये पद ग्रहण किया हूँ तो मंत्रालय कोई मायने नहीं रखता, तो प्लेजर ऑफ द सीएम है। वो जिस कैपेसिटी में मुझे रखेंगे, जहाँ मुझे रखेंगे, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वही उचित है और उसी में काम करना है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। संतोष सुमन हैं, मंत्री हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। 137 का इन्होंने एक, माफ़ कीजिएगा, 137 का कुल 200 जो टोटल सीटें हैं 243, उसमें से 137 का फिगर कोट किया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोशिश ये की जा रही है लगातार कि संख्या को बढ़ाया जाए, दोनों ओर से कोशिश की जा रही है। और हम की ओर से ये जो बयान है ये बता रहा है कि इस मामले में जो पहल, जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों का रंग क्या है। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़।